इस पे मैसेज मत कीजिए, 2 नंबर आपको 720 वाले पे मैसेज कीजिए, इस पे भी आपका मैसेज आ रहा है किसी किसी का। तो कोई एक मोबाइल एक टाइम पे देख पाएंगे ना, दोनों देखना मतलब मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए ध्यान देते हैं। तो इतना आप समझ चुके हैं कि कॉलिजन के केस में 3 तरह का कॉलिजन जो है, इनलास्टिक, इनलास्टिक और पार्शियल इलास्टिक, तीनों में ये नियम वैलिड है। मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर कॉलिजन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी भी पहले बात का सेम होगा, अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ डिक्रीज करेगा। ये आपको थोड़ा ब्लर भी दिख रहा हो, ना भी दिख रहा हो, कोई बात नहीं, जो भी कुछ नहीं दिखेगा हम फोटो खींच के भेज देंगे उसका। फिलहाल ये चूंकि रिकैप है, ये आप पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको सुनना काफी है, नहीं भी दिखाई दे रहा हो किसी को क्योंकि हम छोटा लिख दिए हैं थोड़ा, तो चल जाएगा। ठीक है, पिछले क्लास आपको हम समझाए थे कि अगर दो बॉडी के बीच में ऐसा कॉलिजन हो कि टक्कर के पहले वो जिस डायरेक्शन में चल रहा था, टक्कर के बाद भी उसी डायरेक्शन में मूव करता रहे, कंटिन्यू कर दे, तो वो कहलाएगा वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन। वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन का दूसरा नाम था इलास्टिक कॉलिजन बता रहे। वैसे तो अगर टक्कर के पहले जिधर चल रहा था टक्कर के बाद भी उधर ही चले तो वो वन डायमेंशनल कॉलिजन है, लेकिन उसमें वन डायमेंशनल में अगर एनर्जी भी इक्वेट हो जाए तो वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन है। इसका दूसरा नाम था हेड ऑन कॉलिजन। हेड ऑन कॉलिजन में आपको हम टक्कर के बाद कैसे निकालना ये बताया, चलिए हर स्कूल में आएगा ये वाला एक्सप्रेशन, ये किसी भी बोर्ड में, आईसीएसई, सीबीएसई, आप चाहे जैक स्टेट बोर्ड किसी में हो, ये प्रूफ देगा ही देगा टीचर। इसके अलावा आपको इतना समझ आया था, 3 अलग अलग केस किए थे जब एक हेवी बॉडी किसी लाइटर बॉडी से कोलाइड करता है। याद कीजिए, ट्रक वाला किसी साइकिल वाले को मारता है तो ट्रक वाले के वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद आ रहा है आपका V1 डैश V1 के इक्वल रह गया था। लेकिन अगर साइकिल वाला रेस्ट में था तो साइकिल वाला का स्पीड V2 डैश 2V1 हो गया था। मतलब अगर ट्रक वाला मारता है 100 का स्पीड में तो साइकिल वाला उड़ जाता है 200 का स्पीड से, ये प्रूफ किए थे हम लोग। लेकिन अगर साइकिल वाला ट्रक को मारता है तो M2 अगर ट्रक है, M1 साइकिल है, तो हम प्रूफ किए थे कि इसके वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर साइकिल वाला इसको 100 का स्पीड में मारेगा तो साइकिल खुद ही पीछे फेंका जाएगा 100 का स्पीड से, बाउंस बैक। याद आ रहा है, 2 केस हम बताए थे। और ये भी बताए थे आपको तीसरा केस कि अगर दोनों ही ट्रक या दोनों ही साइकिल या दोनों ही इक्वल मास हो तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाता है। वेलोसिटी क्या जाता है? इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब अगर ये भी 50 किलो का कोई बॉडी, ये भी 50 किलो का, ये जा रहा है 100 का स्पीड में, ये अगर 100 का स्पीड में है, ये रुका हुआ है, इसका स्पीड 0 है, तो टक्कर के बाद अदला बदली हो जाएगा, 100 वाला इसको मिल जाएगा, ये 0 हो जाएगा। मतलब जो धक्का मारा वो रुक जाएगा, जो धक्का खाया वो सीधे 100 का स्पीड में निकल जाएगा। बिलियर्ड्स या पूल टेबल जब आप खेलते हो या कैरम में भी कभी कभी आपको परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में वन डायमेंशन देखने को मिलता है, इक्वल मास के सारे वो होते हैं प्लेयर्स। तो इतना आपको हम बता चुके थे। रिकैप से थोड़ा बहुत याद आया, हम 15 मिनट आपको रिकैप में ही भेजे हैं ताकि आपको आधा क्लास थोड़ा सा न्यूमेरिकल में समझ में आ सके। ये 9th क्लास जो भी पढ़े होंगे और थोड़ा बहुत न्यूटन्स लॉ या वेक्टर, तो उनको ये पूरी तरह समझ में आएगा। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस है नहीं, बस ये लगेगा थोड़ा थोड़ा और सब सवाल बनेगा। फिलहाल कल आपको जब हम इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे? इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन। कल जब बता रहे थे तो उसमें हम ये बताए थे आपको कि V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V2 डैश माइनस V1 डैश, ये हम बताए थे। ये क्या आता भाई? जैसे ये 100 का स्पीड में आ रहा है और ये 20 का स्पीड में है, तो 100 वाला और ये 20, तो 20 वाले को लगेगा कि ये 100 वाला 80 का स्पीड में उसकी ओर आ रहा है, तो 100 और 20 का डिफरेंस 80 होता है। तो जिस स्पीड में ये पहुंच रहा है, डिफरेंस वाला स्पीड, इसको कहते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कल बताए हैं हम, रिकैप दे रहे हैं। आज का पढ़ाई शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन रिकैप देना जरूरी है कि आप लोग कैसे, हमको पता है। आधा लोग बिल्कुल भी कॉपी किताब नहीं खोला होगा, कुछ लोग पीतल का पटाखा निकाल के धूप में सुखाता हुआ दिन रात, सुखा। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, नया पटाखा लेना, उसको सुखाना, और जिस वेलोसिटी से टक्कर होने के बाद अलग हुआ, देखो V1 डैश V2 डैश, V2 डैश माइनस V1 डैश, बाद वाले का बढ़ जाएगा, ये कहलाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है आपको? तो एक होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और एक होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अगर कॉलिजन इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक, तो उसमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है। ये कल बता चुके थे, आज हम आपको याद दिला रहे हैं। ये था परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, ये परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के लिए था। और मान लो कि इनइलास्टिक कॉलिजन है, इनइलास्टिक कॉलिजन, तो इनइलास्टिक में आपको पता है ना कि इनइलास्टिक कॉलिजन में तो बॉडी चिपक जाता है, सेपरेट होता ही नहीं है। तो
इनइलास्टिक कोलिजन की पहचान है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन उसमें कितना हो जाता है, 0। तो इतनी बातों का आप ध्यान रखिएगा, जो भी कुछ आपको कल से आज तक बताएं, ये रिकैप भी हो गया आपका। ये भी ध्यान रखिएगा कि इनइलास्टिक कोलिजन में टक्कर के बाद बॉडी सेपरेट नहीं होता है। हिंदी फिल्म का हीरो चलती हुई गाड़ी में कूदा, जब एग्जाम्पल बोले थे तो बॉडी पकड़ लिया। हर्षित राज ने कुछ सवाल किया, देख लेंगे हर्षित। जिनको भी डाउट होगा तुरंत व्हाट्सएप पे सवाल भेज के आप हाथ रेज कर दीजिएगा हर्षित की तरह, क्योंकि हम बोलने का मौका नहीं देंगे, डिस्टर्बेंस किसी तरीके से नहीं होता है। प्रैक्टिकली परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल नहीं है हर्षित। सुमित ने कहा मैं नेटवर्क ठीक नहीं है, क्या सही बात है? क्या आप जो भी क्लास कर रहे हैं उसमें से कोई एक दो लोग बता दे किसी को मैं नेटवर्क ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? खराब है ये हमको सुमित ने बताया, ऐसा उसका कहना है। क्या आपको भी खराब लगता है? क्योंकि हमको भाई 2-3 लोगों का इसमें राय विचार चाहिए। कोई मैसेज नहीं किया, सबके लिए खराब है। हाँ ठीक है, अच्छा दिख रहा है, आकांक्षा ने कहा। वाह, सबने कहा ठीक है। सुमित तुम्हारा नेटवर्क खराब है, हम जीत गए। थोड़ा खराब है ऐसा तुमने कहा, शायद थोड़ा प्रॉब्लम है ऐसा। तुम्हारे सपोर्ट में है, सपोर्ट में है सुमित, कई लोग हैं। एक हर्षित राज ने कुछ अलग कहा, थोड़ा सा सर, लेकिन ठीक है चल जाएगा। ओके हाँ, क्योंकि दिवाली का समय है, दुनिया सब लोग घर ही बैठा हुआ है, सब नेट पे ही यूज काम कर रहा है। ओ क्यों खराब है आप समझे? ओ नहीं सॉरी, ये तो मेरे नहीं पास है। चलो कोशिश करते हैं कि नेटवर्क खराब ना हो, और फिर भी खराब होगा तो मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है, आपको दोबारा तो देखने का ऑप्शन है ही, रिकॉर्डिंग मीटिंग। और जो भी पहले क्लास किन्हीं का मिस हुआ हो हमसे संपर्क करेंगे, उनको रिकॉर्डिंग मीटिंग दिखाएंगे। पूजा के बाद फिर आपके डाउट क्लासेस के लिए आपको हम क्लास भी बुलाएंगे। इसका मोल में जो मेरा क्लास आपको दिख रहा है यहाँ आना भी होगा। जिनको डाउट हो उसको सबको हम नहीं बुला रहे हैं, गवर्नमेंट अलाउ किया, सब लोग आइए, 2-2 बूंद कोरोना लाइए, मस्त बात बांट के ले जाएंगे, इसमें क्या है। खैर, तो ये 2 नॉलेज आपको हो गया। आज का टॉपिक जो हम शुरुआत करने वाले हैं, ये तो पढ़ाई शुरू हो चुका है, फिर भी ये बात ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। कहीं भी आप लिख ले छोटा सा ये बात, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। हम कुछ भी बोर्ड पे लिखते उसको लिखते चलिए, हम फोटो भेजते हैं तो भी। आज के नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, उसका ये सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में लागू होता है, ध्यान रखिएगा। इलास्टिक कोलिजन में आज जो हम टर्म लिखवा रहे हैं ये डेफिनेशन के फॉर्म में आता है, बस नॉलेज के रूप में इसको जानिए। इसका नाम है कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये हम फोटो नहीं भेजे हैं लिख के, भले आपको ब्लर दिख रहा हो फिर भी आप सुन चुके हैं ये चीज, इसलिए आगे से ध्यान रखेंगे कि आपको हम फोटो भेज दें। जो एक इंपॉर्टेंट टर्म जिसका हम नाम बोल रहे हैं उसका नाम है कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसको हम लोग ई सिंबल से डिनोट करेंगे। कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन सिंबल हम इसका ई से डिनोट करेंगे, ई स्मॉल ई। coefficient of restitution is defined as velocity of separation as the ratio of velocity of separation over velocity of approach। गौर कर रहे हैं क्या होता है coefficient of restitution? डेफिनेशन को पूछेगा आप क्या बोलोगे? Coefficient of restitution is defined as velocity of separation, बाद वाला टक्कर के बाद वाला ऊपर, over velocity of approach। ये फॉर्मूला बिल्कुल ना भूलें, ये 1 मार्क से लेकर 2 मार्क्स तक भी कई बार पूछता है। वेलोसिटी याद रखिएगा, coefficient of restitution is defined as the ratio of velocity of separation over velocity of approach, that is क्लास के बीच में अगर आप लोग कॉल किए तो गलत किए हैं। आप लोग क्लास के बीच में कॉल नहीं करना पहले बोले हैं, फिर भी अगर आपने कॉल किया तो गलत है, पूछ लेते। हेलो, बच गया आप लोग, आपके सीनियर ने फोन किया था तो आपको पता चलता कि बीच में आप किए तो हम क्या कर सकते थे? आपसे महान कोई है? घर आके आपको थोड़ी ढीला मार के हम जाएंगे, जो चाहे आप सो कर सकते हैं। क्या याद देखिए, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का फॉर्मूला बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसी रेशियो को हम लोग कहते हैं ई। ध्यान से सुनिएगा, अगर ये कॉलिजन इलास्टिक कॉलिजन है, फॉर इलास्टिक कॉलिजन आप सब जानते हैं
इलास्टिक कॉलिजन के लिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के, और इसी कारण से ई का वैल्यू जब ये दोनों इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ई का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। ऑब्जेक्टिव भूलिएगा नहीं, इलास्टिक कॉलिजन के लिए ई का वैल्यू 1। नीट में पता नहीं बार आपसे पूछता, आप गलती भी करते हैं। दूसरा, फॉर इन इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन, ओहो सॉरी, फॉर इन इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो जाता है, और जब किसी कोई चीज सेपरेट ना हो, हम आटा का ऐसा गोली बना के जमीन पे मारे, जाके वहीं चिपक गया, सेपरेट तो हुआ नहीं। अप्रोच किया, सेपरेट नहीं हुआ, जमीन से टक्कर हो रहा था उसका, तो उस केस का बात किए, चाहे कोई चीज आके हम चिपक गया, बंदूक चलाए, बड़ा सा पत्थर का गोल सा बना हुआ है फुटबॉल, उस पर बंदूक का गोली उसी में धंस के रह गया, सब कैसा कॉलिजन हो जाएगा, इन इलास्टिक कॉलिजन। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0, इसीलिए ई का वैल्यू भी 0। तो ई का वैल्यू 1 होता है, इलास्टिक के लिए ई का वैल्यू 0 होता है, तो ई का सबसे बड़ा वैल्यू 1 होता है। और अगर कोई भी कॉलिजन हुआ, बाकी जितना भी पार्शियल यानी ई का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, और हमेशा इसके बीच होगा, 1 के बीच होगा। ई का वैल्यू, हर्षित ने फिर से हाथ उठाया, हम देख लेंगे हर्षित, ई का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच होता है, ई का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच होता है। मे भी कभी कभी नेटवर्क इशू हो सकता है। इन इलास्टिक में -1 कैसे हो जाएगा हर्षित, तुम खुद सोचो। टक्कर होने के बाद, सेम डायरेक्शन में टक्कर होने के बाद कभी भी इसका स्पीड से ज्यादा थोड़ी हो जाएगा। v2 डैश माइनस v1 डैश किए हैं तो ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, लेकिन इसका ज्यादा इससे कम थोड़ी हो जाएगा। v1 डैश v2 डैश से ज्यादा नहीं हो जाएगा। टक्कर मारने के बाद एनर्जी एक्सचेंज तो होगा, वो तो हम प्रूफ कर चुके हैं पिछले ही दिन। तो नेगेटिव में कैसे आएगा? तो एग्जाम में क्या सवाल आता है, ये पहले हम फोटो भेज दे आपके ग्रुप में। अभी हम पुराने वाले ही ग्रुप में भेज रहे हैं, क्योंकि कई लोग हमको मैसेज देखिए, जो भी हम वॉइस नोट भेजते हैं उसको देख के समझ के हमको जवाब दीजिए, नहीं दीजिएगा आप ऐड नहीं होइएगा, आप समझिए। तो बाकी हम आपके लिए चिंता करने वाले नहीं है। अभी हम नया ग्रुप में भी मैसेज भेज दिए लोग, आप दोनों ग्रुप में भी रहिएगा 1-2 दिन तक। ये वाला फोटो हम भेज दिए ताकि आप देख सके। आप एग्जाम में क्या सवाल आता है, एग्जाम में अगर 1 मार्क्स में आए तो डिफाइन इलास्टिक कॉलिजन, डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, या एग्जाम में आपसे पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर इलास्टिक कॉलिजन। लेकिन अगर 2 मार्क्स में टीचर को शौक हुआ तो ऐसे पूछेंगे, define coefficient of restitution and show that its value lies between 0 and 1, show that its value lies between 0 and 1। तो शो करने के लिए आप बस ऐसे करके यही चीज लिखना है, हो गया शो। क्योंकि आप मैक्सिमम मिनिमम दोनों केस दिखा दिए तो बाकी में तो उसके बीच रहेगा। ठीक है, तो देख लीजिए, इसमें कोई डाउट हो आपका मैसेज का आपको वेट है, हम देख रहे हैं। ये तो आगे बढ़ते हैं। नहीं, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए था हर्षित। देखो बदल दिए हैं यहाँ पे, v2 डैश माइनस v1 डैश कर दिए हैं। आप जो मैच v2 था ये ज्यादा तेज था, ये कम था, लेकिन जब इसको धक्का लगा तो ये बढ़ जाएगा, तो इसलिए उलट दिए ऊपर फॉर्मूला, इसलिए नेगेटिव में नहीं होगा। रिकॉर्ड तो हो रहा है श्रुति, रिकॉर्ड तो हो रहा है, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, मैसेज कर रहे हैं आप रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड कर दीजिएगा। नेटवर्क इश्यू है यहाँ यार, तुम्हें बड़ा हमको तंग करते हो, नेटवर्क इशू। चलो कोई बात नहीं, हम रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, अपलोड भी करने की कोशिश करेंगे। तो अब आपको इतनी बातें अगर समझ में आ गई हो तो अब थोड़े बहुत सवाल बनाते हैं। अभी हमको हर दिन आपकी ओर सवाल आ रहा है कि कौन सा बुक बनाए भैया, ये वर्मा जी हार्ड हो जा रहे हैं। आपके लिए खुशखबरी, HC वर्मा आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो हम बना देंगे। खुश और खुशखबरी, कोई एग्जाम में आपको जाने जरूरत नहीं, हम खुद सबके लिए बैठ के लिख के देंगे एग्जाम, कोई कष्ट ही नहीं है। चुटका हम पहुंचाएंगे जगह जगह, परेशान नहीं होना है। पढ़ाई का भी आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन होकर बगल चल जाइए, घर में कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आदत पुड़िया हो गया, अच्छा किताब बताने के नाम पे भाग रहा है। हम आपको ये सलाह देते हैं कि HC वर्मा अगर आपको परेशान दे रखा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लेवल थोड़ा वर्मा जी, सिंगेज, DC पांडे ये सब अच्छा है, वर्मा जी तो थोड़ा अभी कम भी हो गए। आप कोई भी SL अरोड़ा या प्रदीप, दिनेश, ABC या कोई भी आपका बोर्ड का जो भी है उसको शुरू कीजिए, 1 महीना 2 महीने उसको बनाते जाइए। अभी जिनको दिक्कत हो रहा है, बिल्कुल जो बुक है थ्योरी उसे पढ़िए, लेकिन 1 से 1.5 महीने के अंदर
ठीक हो जाइए ताकि आपका लेवल बढ़ जाए। उसी लेवल में नहीं रहना है। अभी दिक्कत हो रहा है, अभी बिल्कुल आप आसान बुक से बनाइए एग्जाम्पल देख के। जिनका बायो है, मेडिकल वालों को उतना हाई लेवल पे सवाल नहीं बनाना पड़ता है बायो वालों के लिए, तो बायो वाले कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पे ध्यान दें, जितना हम करवाते उतना आपके लिए काफी है, ठीक है। लेकिन अब हम अरोड़ा जी उठा के या दिनेश उठा के सवाल करवाने लगे तो सोचिए कहाँ जाएंगे हम लोग। कम से कम किसी पांडे सिंगेज ये तो हम लोग बनाए, अच्छी किताब है। और आपको तो अब हम सिंगेज विंगेज का डीपीपी भी देना बंद कर दिए, कोई वैल्यू होता नहीं था उसका। अब हम कहाँ का डीपीपी देते हैं, लो लेवल, जो स्कूल लेवल हो। लास्ट क्लास आपको भेजे हैं वर्क एनर्जी पावर का सारा लेवल का प्रॉब्लम, स्कूल लेवल का कोई हार्ड नहीं है, सब देखते ही बन गया होगा। फिर भी आधा लोग ऐसा ही होंगे, पलट के खोला तक नहीं होगा, जैसा पीडीएफ में वैसा ही होगा। मैं समझ में नहीं आया क्या करें, मेहनत ना है, लिखना पड़ेगा या कुछ पढ़ना पड़ेगा, कहाँ से होगा वो सब। हर्षित को फिर से दुख हुआ। चलिए अब आप पहला क्वेश्चन दिखा रहे हैं। हर्षित ने हाथ उठाया, सर हमको ब्लॉक कर दीजिए प्लीज। कर देते हैं हर्षित, 1 मिनट। ऐसा हर्षित ने लिखा है, हर्षित ने फालतू सवाल पूछा है कि मेरे पास ऑल इन ऑल बुक है। हम हर्षित भाई पूछेगा आपके पास कौन बुक है, बाद में बोलिए क्लास के बीच में से पूछ के हाथ उठाते हैं। पहला सवाल देखेंगे आप सब, स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं। इतनी ही देर में आपसे बात भी हम लोग करना है, स्क्रीन पे भी आपको सवाल दिखाना है। कोशिश करते हैं एचसीएल का दर्शन करवाते हैं आपको। ये सवाल सब आपको बनेगा, आराम से सीखने की कोशिश कीजिएगा, रहिएगा नहीं। चैप्टर नंबर, सबके पास एचसीएल में है तो घर में किताब खोलिए, ऑनलाइन बुक देखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, चैप्टर नंबर 9 एचसीएल में क्वेश्चन नंबर आपको हम देने वाले हैं, वो देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा आपके। लेकिन आपके पास अगर है तो पेज नंबर, घर में बुक है तो 160 हार्ड कॉपी देखना चाहिए आपको। पेज नंबर 160 का आप मेरे लिए अभी क्वेश्चन देखना, 160 का नहीं एक्चुअली 162 पेज नंबर, 162 पेज नंबर क्वेश्चन नंबर आप पहले आसान से शुरुआत करते हैं। 34 पेज नंबर 162 क्वेश्चन नंबर 34, चलिए बनाइए। और अभी ये मीटिंग और 10-12 मिनट में खत्म हो जाएगा तो अगला मीटिंग तुरंत शुरू हो जाएगा। मतलब आपको सेम आईडी पासवर्ड पे क्लिक कर लेना है, सेम आईडी पासवर्ड पे दोबारा क्लिक करना है। जो भी नए लोग होंगे या क्लास बहुत दिन बाद ज्वाइन करेंगे तो याद दिला दिया, हम बार बार ये बात बोलते हैं क्योंकि अगला मीटिंग में लोग अपने आप कम हो जाते हैं, सोचते हैं रिकॉर्डिंग हो रहा है, अगला क्लास रिकॉर्डिंग भी नहीं करेंगे। 10 मिनट बचा हुआ है। A bullet of mass small m moving at a speed v hits a ball of mass capital M kept at rest. A small part having mass m dash breaks from the ball and stick to the bullet. The remaining ball is found to move at a speed v1 in the direction of the bullet. Find the velocity of the bullet after the collision. नंबर 34 क्वेश्चन आप चाहें तो बुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लें। नंबर 31 आप 34 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। this one. क्वेश्चन नंबर 34 बनाइए, जिनसे बन जाए हमको भेजिए। पटाखा सुखा रहे हैं अश्विनी पाठक। अच्छा वो जिसका नेटवर्क खराब है। हाँ, पटाखा तुम लोग तो मस्त फोड़ते हो, हमको पता नहीं है। पटाखा बनाओ, सवाल बनाओ, वेट कर रहे हैं। तब तक मीटिंग को रोकना पड़ेगा आपके, चाहे चलने दो, भी जाएगा। स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहे हैं क्योंकि आप देख चुके हैं क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिए अभी तक तो। चलिए अब हम सवाल आपके लिए बोर्ड पे हम भी बनाएंगे। पहला सवाल है, चूंकि ये तो हम सिखा रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं हम आपको। ये याद रखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला टक्कर के बाद जिस स्पीड से अलग हुआ, सेकंड वाला v2 डैश माइनस v1 डैश, और टक्कर के पहले v1 माइनस v2, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल में कुछ भी पूछ सकता है। और स्कूल लेवल ही रह जाना है तो फिर ट्यूशन की भी आवश्यकता नहीं है, सच बताए तो। अगर ढंग से नहीं सीखना है तो हम बहुत बड़ा आपको आईआईटी तो नहीं कर रहे हैं, हम करें लेवल अच्छा रखिए और कुछ नहीं। हम कहाँ करेंगे आईआईटी करिए, लेवल अच्छा रखिए साइंस के बच्चों जैसा। ये सिंपल सवाल है, एक बुलेट है, इसका मास है m और ये जा रहा है विद वेलोसिटी v। ये एक बॉक्स को हिट करता है, बॉल को, ये रेस्ट पे है, यानी v1 इज इक्वल टू v है मान लो, या v, इसका v वैल्यू लिखते हैं, और इसका वेलोसिटी शुरुआत में रेस्ट पे है। रेस्ट पे है मतलब इसका वेलोसिटी 0 है, इसका मास कैपिटल m है।
टक्कर हुआ और क्या किया बुलेट ने, मेरे स्क्रीन पे क्वेश्चन है मेरे लिए, और एक स्मॉल पार्ट बॉल का छोटा सा पार्ट बुलेट से, ये हुआ बॉल, बुलेट आया यहाँ पे हिट किया, जैसे बुलेट यहाँ हिट किया इसको तो एक छोटा सा टुकड़ा बॉल का टूट गया, और टूट गया तो उसके बाद अब ये हुआ, कितना हिस्सा टूट गया बॉल का, ठीक है, और वो टूट के कहाँ गया, बुलेट में चिपक गया, ये हिस्सा जो है वो बुलेट के साथ चिपक गया, ये हिस्सा m डैश, बुलेट का मास m, इसका मास अब कितना बचेगा, जब उससे टूट गया m डैश हिस्सा तो इसका मास बचेगा m माइनस m डैश। अब कहता है टूटने के बाद जो रिमेनिंग बॉल है वो ये पाया गया कि ये अब जा रहा था v1 स्पीड से बॉल, तो ये अब कितना स्पीड से जाएगा, ठीक है, वो कितना स्पीड से जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है आपके पास, हम स्क्रीन पे सब कुछ बना के रख दिए कि भाई ये कितने स्पीड से जाएगा, इसका पता कर, ये दिख रहा सवाल साफ साफ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आप बोलिएगा कि भैया कॉलिजन कैसा भी क्यों ना हो, आपने सिखाया है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से जितना मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, ऑलमोस्ट ये सब लोग बना लेंगे, 9th लेवल का प्रॉब्लम है, इसमें 11th का कोई ब्रेन नहीं चाहिए। मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, ठीक है भाई। पहले में इस मास का मास m1, इसका वेलोसिटी v, इधर ही हो जाएगा, सब इधर ही, तो सबका वेलोसिटी प्लस में ले रहे हैं, इसलिए एरो लगाने की आवश्यकता नहीं है, वेक्टर होते हुए भी सब सेम डायरेक्शन में जा रहा है। प्लस कैपिटल M, ये वाला का वेलोसिटी 0, अब टक्कर के बाद इसका मास m माइनस m डैश बचा है, और ये जा रहा है v1 से, और m प्लस m डैश, इसका आपको वेलोसिटी पता नहीं है, v डैश लिख दिए, क्या नाम लिख दिए, v डैश। तो आप खुद समझो m इंटू v, ये इधर आएगा माइनस में m माइनस m डैश इंटू में v1 इज इक्वल टू ये इंटू v डैश, ये जाके यहाँ डिवाइड में ले आओ m प्लस m डैश। तो देखो ये कितना आसानी से आपका आंसर आ गया, एकदम ये फॉर्मूला के हिसाब से अश्विनी ने बना लिया, इसलिए हाथ उठाया होगा शायद, तो आप इसको पहले देख लीजिए, कहीं दिक्कत है तो इस पे बोलिए। 34 नंबर प्रॉब्लम, आपके बुक में आंसर जहां तक छोड़ा होगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। जैसे बुक में आंसर कहां तक छोड़ा, आपको बुक का आंसर दिखाते हैं। ये जैसे कि बुक का आंसर नंबर 34, HC नंबर 34, mv माइनस m माइनस m डैश इंटू v1 बाय में m प्लस m डैश इन द इनिशियल डायरेक्शन, मतलब उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या आंसर हमारा प्लस में ही आएगा, ठीक है। तो आप ये देख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके बोर्ड पे है, इसको ऑफ करते हैं। और ये आपको पहला सवाल था जस्ट मोमेंटम का, तो ये 9th लेवल का था, कोई बड़ा सवाल तो नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, इसको हम फोटो खींच के पहले भेज देते हैं। जितने लोगों का आंसर मेरे पास आया उसमें अश्विनी पाठक है, गुड, बढ़िया। अनुभव ने बनाया, ठीक है अनुभव, गुड। अब तुमको सवाल अगला, अभी ये देखो अगला सवाल तुम लोग को देंगे, वो मेरे बना के हमको दिखाना है, ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट से आप सीख गए, गुड। तो चलिए हम कोई भी सवाल देंगे, इसमें एक ही चीज का हेल्प लेना है, अपने ब्रेन का। भूल के भी कोई नेट पे जाके सॉल्यूशन खोला, नेट पे सॉल्यूशन हर चीज का अवेलेबल हो गया आजकल, या कोई गाइड से सॉल्यूशन देखा, तो आपका ये नहीं बढ़ेगा, हमको सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमको आंसर सबका पता है, यहाँ पे दिया हुआ है, हम आपसे क्यों बोलते कि आप बना के उसको देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये दोनों आपको भेज दिए, ग्रुप में देखिए कि आपके पास गया या नहीं। अगले क्लास से आपको नए ग्रुप में ऐड रहना होगा, ठीक है। और कोशिश कीजिए जिन्होंने पेमेंट अब तक नहीं किया वो प्लीज पेमेंट कर दे, वैसे काफी लोगों ने कर दिया है, जो भी ऐड हो रहे हैं नए ग्रुप में उन्होंने कर दिया, लेकिन जो नहीं किए हैं, क्यों नहीं किए, अब इतना समय के बाद हमसे समय मत मांगे, कब से समय दिए हुए, बुक 1 एंड करने जा रहे हैं। नए लोग हैं जो हमको जज करना चाह रहे हैं, वो पहले 2-4 क्लास जज कर ले, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, ये नए जमाने की परंपरा है। पहले था कि गुरुकुल में बच्चे जाते थे, गुरु उनको जज करते थे, वो भी भीख भी मंगवाते थे, रहो गुरुकुल में जाओ भीख मांग के ला। अब तो भैया डेमो क्लास सर, डेमो सुनकर तो जो हमको लगता है बाप रे बाप, अंदर से ही हंसी छूटता है, लेकिन हाँ डेमो बिल्कुल बिल्कुल, कितना सर कितना दिन, अरे यार तुम तो अजीब सब्जी लेने आए हो, तुमको जब तक संतुष्टि ना हो करो। लेकिन अब काफी दिन हो गया है, इसीलिए अब हम स्ट्रिक्टली अभी तक भी नहीं आए हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि हमको बाकी टीचरों जैसा मत बना दीजिए व्यवसायिक, कि हम बिजनेसमैन जैसा हो जाए और आप पे हम फिर पैसे बनाने लगे, गलत है, बहुत दिन बाद बोलना पड़ता है आपको। अगला क्वेश्चन जो आपको हम दे रहे हैं वो देखिए सब लोग ध्यान से, अब ये मीटिंग 2 मिनट में खत्म होगा, इसलिए प्लीज आप इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर
36, नंबर 35 पहले, नंबर 35 नॉट 36, नंबर 35, a ball of, अच्छा ये बनाइए, a ball of mass m moving at a speed v makes a head on collision, head on मतलब collision in one dimension, head on collision with an identical ball at rest. The kinetic energy of the balls after the collision is 3/4 of the original. Find the coefficient of restitution. चलिए give it a try. आप इसको बनाइए और अब ये मीटिंग एंड कर रहे हैं हम, इसको बना के अगले मीटिंग में ज्वाइन कीजिए। 1 मिनट में ये मीटिंग खत्म होगा क्योंकि लेस देन अ मिनट लिख रहा है। अगले मीटिंग में सब लोग है सो कुछ देर के लिए अपना वीडियो ऑन रखिएगा ताकि हम आपको देख सकें, जिनको इच्छा हो, जिद नहीं है, जिनको इच्छा होगी वही अपना वीडियो ऑन रखिएगा, जिद नहीं है। हर दिन इसलिए बोलते हैं ताकि आपसे हम रूबरू हो सके। चलिए मीटिंग एंड करते हैं। ये सवाल जिनका बन जाएगा तुरंत भेजेंगे और तुरंत दूसरा मीटिंग ज्वाइन कीजिए, सेम आईडी पासवर्ड पर क्लिक करके तुरंत।